हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, कैसे प्रोजेक्ट को रन करना है, सारी चीज़ें समझी थी। इस वीडियो में हम लोग हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग हाइबरनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हाइबरनेट और डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग आएंगे प्रोजेक्ट फाइल में, फोल्डर में, और यहाँ पे आपको मिलेगी pom.xml फाइल। अगर आप इक्लिप्स यूज कर रहे हो तो इक्लिप्स में भी सबसे नीचे लास्ट में pom.xml फाइल मिल जाएगी। इसको ओपन कर लेंगे और हम लोग अपने फाइल में सबसे पहले, ये हमारी फाइल है pom.xml, इस फाइल में हम लोग डिपेंडेंसीज में कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। एक हाइबरनेट की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे और एक माइस्क्यूएल कनेक्टर की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस। तो हम लोग आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करेंगे हाइबरनेट मेवन। ठीक है, हाइबरनेट मेवन। और आप सिंपली, आपको जो सबसे पहली वेबसाइट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी मेवन रिपोजिटरी। इसको ओपन कर लेंगे और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक वर्जन पे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम चूज करने जा रहे हैं 5.4.5 या 5.4.2। आप इसमें से कोई भी वर्जन चूज कर सकते हो सिंपली। और ये वाला चीज जो मिलेगा आपको, इस चीज को कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे सिंपली यहाँ पे हम लोग अपने डिपेंडेंसीज वाले टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। सो ये बेसिकली आपकी डिपेंडेंसी है हाइबरनेट की। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, देखोगे यहाँ पे स्कैन करने लगेगा और आपको सिंपली क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके, और नेट आपके सिस्टम में एक्टिव होना चाहिए और यहाँ पे सिंपली आपको बिल्ड विद डिपेंडेंसीज कर देना है। तो नेटबीन्स क्या करेगा, सारी जार फाइल हाइबरनेट की डाउनलोड करके लाएगा, आपके इस प्रोजेक्ट में लगा देगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए डाउनलोडिंग, तब तक डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीजें समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक फाइल और चाहिए, माइस्क्यूएल कनेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे और यहीं पे सर्च कर सकते हैं हम लोग माइस्क्यूएल कनेक्टर। ठीक है, माइस्क्यूएल कनेक्टर, और सर्च पे क्लिक कर देंगे और माइस्क्यूएल कनेक्टर भी लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे माइस्क्यूएल कनेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वर्जन दिखाएगा। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ डेटाबेस 5.7, तो मैं 5 का कोई वर्जन डाउनलोड करूंगा। सो ये वाला वर्जन यूज कर लेता हूँ 5.1। ठीक है, अगर आप डेटाबेस 8 यूज कर रहे हो तो आप 8 यूज करोगे। ठीक है, क्लिक करूंगा, कॉपी कर लूंगा और सिंपली अपने pom.xml में लाके ये वाली डिपेंडेंसी भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जितनी भी, इसका मतलब मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ, जितनी भी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए यहीं पे आप लाके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ और बिल्ड विद डिपेंडेंसीज कर लेता हूँ। ठीक है, ये दूसरी के लिए भी डिपेंडेंसीज के लिए बिल्ड कर देगा। सो टाइम ले रहा है, तब तक ये बिल्ड कर रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं और एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने एसक्यूएल योग पे। तो सिंपली मैं एसक्यूएल योग ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पे एसक्यूएल योग ओपन हो गया और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक नया डेटाबेस बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए रूट दिख रहा है, ये रूट, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट डेटाबेस। यहाँ से भी कर सकते हो और इधर भी आप क्लिक करके यहाँ से भी क्रिएट डेटाबेस कर सकते हो। डेटाबेस का आप नाम दे दोगे, तो मैं दे दूंगा माई कार्ड और सिंपली क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, इसी माई कार्ड से हम लोग, ये देखो यहाँ पे आ गया, लाइब्रेरी मैनेजर के नीचे आ गया माई कार्ड। इसी के अंदर हम लोग टेबल्स वगैरह बना के डेटा को स्टोर करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने नेटबीन्स में और आप देखोगे तो डिपेंडेंसीज बिल्ड हो गई। तो इसको पता कैसे चलेगा डिपेंडेंसीज बिल्ड हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चेक करोगे तो एक फोल्डर है डिपेंडेंसी। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज दिखेंगी। ठीक है, जावा की फाइलें, जार फाइलें बहुत सारी दिखेंगी। तो आप देखोगे इसमें हाइबरनेट कोर है और इस तरह की बहुत सारी फाइलें हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो माइस्क्यूएल कनेक्टर भी होगा कहीं भाई। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, तो ये रहा माइस्क्यूएल कनेक्टर। सो ये सारी फाइलें जो डाउनलोड हुई है वो इन दोनों डिपेंडेंसी की हेल्प से डाउनलोड हुई है। सो परफेक्ट, डिपेंडेंसीज हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे और टेस्ट करेंगे कि बिल्ड फैक्ट्री बन रही है, सेशन फैक्ट्री बन रही है कि नहीं। सो मेन चीज बात आती है कि हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप बनाओगे कहाँ। सो अगर यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक सोर्स पैकेजेस का फोल्डर, इसके अंदर आपके जावा पैकेजेस हैं। अगर आपको यहाँ फोल्डर मिलेगा अदर सोर्सेस या अदर रिसोर्सेस, तो आप चूज कर लोगे। अगर नहीं मिलेगा तो परेशान मत हो, आप आ जाओगे यहाँ पे, देखो फाइल्स पे, यहाँ फाइल्स पे आओगे तो आपको प्रोजेक्ट का नाम मिलेगा। सिंपली ओपन करोगे तो एक एसआरसी फाइल मिलेगी, ओपन करोगे तो मेन मिलेगा, फिर इसको ओपन करोगे तो जावा मिलेगा। इस मेन पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे। सो फोल्डर का ऑप्शन सबसे पहला वाला होगा, क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे नाम दीजिएगा रिसोर्सेस। ये बेसिकली आपके एक्सएमएल फाइल वाइल के लिए फोल्डर है। ठीक है, अब आप अगर वापस प्रोजेक्ट में जाते हो तो आपको देखोगे यहाँ पे एक और फोल्डर आ गया अदर सोर्सेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सोर्स पैकेजेस है ये आपके जावा फाइल्स के लिए है।
अदर सोर्सेज जो है वो आपके XML फाइल वगैरह के लिए, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और अपने src/main/resources पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक XML फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो हम लोग फिल्टर करेंगे यहाँ पे XML और यहाँ पे XML पे जाएंगे और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और इसका नाम दे देंगे hibernate.cfg.xml। XML तो ऑलरेडी था तो आपको XML नहीं देना है, देखिए यहाँ पे XML आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। नेक्स्ट कर दीजिए और सिंपली फिनिश कर दीजिए, तो आप देखोगे एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, आप देखोगे एक फाइल बन जाएगी और इसके अंदर आपको हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको सिखाई थी अपने ट्यूटोरियल में, हाइबरनेट की ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले DDT लाते हैं, तो मैं DDT उठा के लाता हूँ। मैं ये DDT आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली ये DDT कॉपी कर लीजिएगा, या नेट से भी आप ढूंढ सकते हो। मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है हाइबरनेट ट्यूटोरियल में कैसे आपको काम करना है। तो सबसे पहला जो टैग था वो टैग था हमारा हाइबरनेट। ठीक है, तो आप देखोगे डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड करने के बाद ये खुद से भी सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला टैग था हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन का, तो मुझे लगता है परफेक्ट है, आप चीज समझ गए। ठीक है, इसके अंदर आपको टैग लगाना होता है सेशन फैक्ट्री। ठीक है, तो सेशन फैक्ट्री भी लगा देते हैं। अब इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हम लिखेंगे देखो प्रॉपर्टी में जो नेम है वो यूज करेंगे और एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ध्यान से देखिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू। तो हम लिखेंगे वैल्यू और हम अपना टैग यहाँ पे बंद करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या देना भाई, नाम। सबसे पहले मैं ड्राइवर क्लास, तो लिखूँ connection.driver_class और वैल्यू में अपने डेटाबेस का ड्राइवर क्लास लिख दूंगा com.mysql.jdbc.driver। परफेक्ट है, इसको हल्का सा मैं इधर खींच देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अभी आपको परफेक्ट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग फिर से इसकी एक कॉपी बनाएंगे और हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं यूज करने वाला हूं वो है connection.url और URL कलेक्शन हमारे डेटाबेस का क्या होगा भाई, सबको पता है, jdbc://localhost:3306/ डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम है माई कार्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके डेटाबेस का नाम है। फिर से हम लोग इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, मतलब इसकी बनाएंगे और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो ये प्रॉपर्टी है connection.username। ठीक है, connection.username और हमारे डेटाबेस का यूजर नाम है रूट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज कर लूंगा रूट। ठीक है, मैं यूज कर लूंगा रूट और फिर से हम लोग एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे पासवर्ड। तो जैसे जैसे आप कोडिंग करते जाओगे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, पासवर्ड, और पासवर्ड भी हमारे डेटाबेस का रूट है। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे डायलेक्ट की। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, लिखते हैं डायलेक्ट। ठीक है, डायलेक्ट, और डायलेक्ट हमारे डेटाबेस का डायलेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये गलत हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा org। ठीक, org.hibernate.dialect. और फिर आपको क्लास का नाम लिखना है, तो ये अभी तक पैकेज का नाम था, तो आप लिख सकते हो mysql5 और मैं यूज कर रहा हूँ 5.7, तो मैं लिखूंगा 57 डायलेक्ट। ठीक है, अगर आप 8 यूज कर रहे हो तो 57 की जगह 8 लिखोगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हो डायलेक्ट क्लास फॉर आवर डेटाबेस, बट ये टोटली डिपेंड करेगा डायलेक्ट आपके डेटाबेस पे कि आप डेटाबेस का कौन सा वर्जन यूज करो। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो ये डायलेक्ट ओरेकल के लिए आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास को सर्च करना चाह रहे हो MySQL 5.57 डायलेक्ट को, तो आप कंट्रोल ओ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आप जैसे टाइप करना स्टार्ट करोगे MySQL, देखोगे आपको बहुत सारे डायलेक्ट वाली क्लासेस मिल जाएंगी, MySQL 5.5 डायलेक्ट, MySQL 5.7 डायलेक्ट, MySQL 5 डायलेक्ट। तो आप सिंपली क्या करोगे, MySQL 5.7 डायलेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे सो ये नेटबीन्स क्या करेगा, होपफुली आपको क्लास ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखो क्लास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास ओपन हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए था, सबसे पहले आपको पैकेज चाहिए, तो आप पैकेज को कॉपी कर लोगे और आके यहाँ पे पेस्ट कर लोगे, यहाँ पे पेस्ट कर लोगे अपने, जिससे गलत ना हो। ठीक है, और आप यहाँ पे MySQL 5.7 को भी कॉपी कर लोगे, क्लास का नाम है, और सिंपली यहाँ पे आके अपने क्लास को, हालांकि मेरा गलत नहीं था बट मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ कैसे आप ये काम करोगे। तो ये डायलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, तो हम लोग इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो HBM2DDL.auto
ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करना है, क्या करना है ये बताती है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ट्रू यूज कर लूँ या सॉरी अपडेट यूज कर लूंगा। अपडेट मतलब फर्स्ट टाइम मुझे डेटा क्रिएट करना है, बाकी बाद में टेबल नहीं क्रिएट करने, तो स्ट्रक्चर अपडेट करेगा अगर टेबल नहीं होगी उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं और यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टी और यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, ठीक है। तो हम लिखेंगे शो अंडरस्कोर एसक्यूएल प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं, जिससे हमें क्वेरी अपने कंसोल पे दिख भी जाए, और उस क्वेरी को फॉर्मेट भी करना है तो आप फॉर्मेट एसक्यूएल यूज कर सकते हो, दैट्स इट। तो इतनी प्रॉपर्टी अभी तो फिलहाल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एंटिटीज वगैरह इतनी प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है। सो ये जो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जिससे कि आप क्या कर पाओ, आप ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर पाओगे। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप वहां से ये वाली फाइल निकाल सकते हो। बट याद रखिएगा ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग होंगी, ऐसा नहीं जो मैंने बताया वही आप चिपका दो फिर बोलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके अकॉर्डिंग है, फिर भी जो इसमें गलतियां अभी हम लोग बाद में जैसे जैसे करते जाएंगे निकालते जाएंगे। अब ये हमें टेस्ट करना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल सही चल रही कि नहीं चल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को टेस्ट मारने के लिए क्या करते हैं, एक हेल्पर क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एक हेल्पर क्लास बना लेते हैं। तो हम लोग सोर्स पैकेजेस में आते हैं और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा की क्लास, और नाम दे देते हैं फैक्ट्री प्रोवाइडर, फैक्ट्री प्रोवाइडर क्लास, और पैकेज दे देते हैं, ठीक है। पैकेज दे देते हैं ये तो com.learn.mycode.helper, ठीक है। तो पैकेज बेसिकली आपका रहेगा, ये जो जाएगा ये जाएगा com.learn.mycard.helper में जाएगा। तो सिंपली आप फिनिश कर दो तो आप देखोगे इस प्रोजेक्ट में आपकी ये वाली क्लास बन गई, परफेक्ट है। अब सिंपली हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग कनेक्शन प्रोवाइडर के लिए करते थे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्राइवेट क्लास बना लूंगा, वेरिएबल बना लूंगा स्टैटिक, जिसका नाम होगा सेशन फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री आएगी org.hibernate से, ठीक है। और हम लिख लेंगे फैक्ट्री, परफेक्ट है। और एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक जो रिटर्न कर रहा होगा सेशन फैक्ट्री को, और इसका नाम होगा गेट फैक्ट्री, परफेक्ट है। ये बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा इस वाली फैक्ट्री को। तो चलिए भाई रिटर्न कर देते हैं, हम लोग ले देंगे रिटर्न फैक्ट्री, ठीक है, रिटर्न फैक्ट्री। बट अभी फैक्ट्री में नल होगा, अगर बाय डिफॉल्ट तो रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू नल हो जाती है, तो ये नल रिटर्न करेगा। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच लगा लेंगे, हालांकि आप छोड़ भी दोगे तो कोई इशू नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगाऊंगा और मैं अपने फैक्ट्री वाले वेरिएबल में वैल्यू पुट करने की कोशिश करूंगा। इस वाले फैक्ट्री वाले वेरिएबल में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बना के डाल दूंगा, जिससे कि यहां से ये फैक्ट्री नल ना हो पाए, ठीक है, ये फैक्ट्री नल ना हो पाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटबीन्स हमेशा दिक्कत करता है, ठीक है, बट फिर भी अच्छा एडिटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेशन फैक्ट्री में डालेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आप न्यू लिखो, न्यू कॉन्फ़िगरेशन, और नई वाली कॉन्फ़िगरेशन बना लो भाई, कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आएगी आपके हाइबरनेट डॉट, ठीक है, ये जो आएगी वो आएगी hibernate.org से कहीं से आएगी, ठीक है। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हमें ये वाली चाहिए org.hibernate.cfg, ठीक है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और हम लगाएंगे डॉट, एक मेथड है कॉल करेंगे कॉन्फ़िगर, एक मेथड है इस पे कॉन्फ़िगर, और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसी पे कॉल कर लेंगे बिल्ड सेशन फैक्ट्री, और जो रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट बिल्ड सेशन फैक्ट्री का वो हम उठा के फैक्ट्री में रख देंगे। दैट्स इट, काम हो जाएगा हमारा, मतलब बिल्ड हो जाएगी सेशन फैक्ट्री, यहाँ पे आ जाएगा। कुछ चीजें और मॉडिफिकेशन करेंगे, ये तभी हो, हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ अगर फैक्ट्री की वैल्यू नल है तभी हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इसके अंदर, अदरवाइज पुट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये डिजाइन पैटर्न है जिसको हम लोग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बोलते हैं। अगर फैक्ट्री की वैल्यू नल है तभी ऑब्जेक्ट बनेगा कॉन्फ़िगरेशन का, तभी बिल्ड सेशन फैक्ट्री बिल्ड होगी और तभी इसमें जाएगी। अगर नल नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी फैक्ट्री में वैल्यू है और वही वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो इतना चीज हमें लगता है आपको समझ में आ गया। दिस इज बेसिकली अ डिजाइन पैटर्न, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। सो जब भी हमें फैक्ट्री चाहिए होगी हम क्या कॉल करेंगे, फैक्ट्री डॉट गेट फैक्ट्री, क्योंकि स्टैटिक मेथड है,
ये क्या करेगा, अगर फैक्ट्री वैल्यू नहीं होगी, दैट मीन्स अगर फैक्ट्री नल होगी तो ये फैक्ट्री को क्रिएट करेगा और इसमें डालेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब एक चीज और है, अब देखिए बाय डिफॉल्ट तो ये कॉन्फ़िगर फाइल की लोकेशन उठा लेगा, ठीक है, रिसोर्स से उठा लेगा, बट अगर रिसोर्स के अलावा आपने कहीं रख दिया है तो आप क्या कर सकते हो, फाइल का पाथ देना होता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ hibernate.cfg.xml फाइल। इसका मतलब हम बता दे रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है, इस फाइल से कॉन्फ़िगरेशन रीड करनी है hibernate.cfg.xml फाइल से। तो ये बेसिकली हमारे अदर सोर्स वाले फोल्डर से, रिसोर्स वाले फोल्डर से इस वाले से कॉन्फ़िगरेशन रीड करेगा और रीड करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। इस चीज को हम लोग टेस्ट करते हैं जरा कि ये सेशन फैक्ट्री वाला मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग आ जाएंगे अपने इंडेक्स फाइल में, ठीक है, इंडेक्स फाइल में आ सकते हैं या फिर हम लोग एक नया क्लास बना सकते हैं जिसमें मेन मेथड हो, बट फिर भी हम लोग आ जाएंगे अपने वेब पेजेस में और इस इंडेक्स को हम लोग हटा देते हैं और मैं क्रिएट करूंगा .jsp। तो मैं वेब पेजेस पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे JSP कहाँ गई भाई, JSP भाग जाती है पता नहीं कहाँ का, और इसका नाम दे दूंगा इंडेक्स, एंटर कर दूंगा और परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग मैं बनाने की कोशिश करूंगा सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दिखते हैं यहाँ पे। सो पहले आप H1 लगा के लिखिए क्रिएटिंग सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्क्रिप्टेड टैग की, तो हम लोग स्क्रिप्टेड टैग लिख देंगे, परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग सेशन फैक्ट्री कैसे बनाएंगे, लिखेंगे फैक्ट्री प्रोवाइडर, ठीक है, फैक्ट्री प्रोवाइडर डॉट गेट सेशन फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट्स, ये इंपोर्ट अपने आप से खुद हो गया। ये मैंने कैसे किया, ध्यान से देखिए, बहुत लोग जब मैंने पिछली बार प्रोजेक्ट बनाया था बहुत लोग इस चीज को पूछ रहे थे, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे लिखोगे फैक्ट्री, फैक्ट स्टार्ट करोगे अपनी क्लास का नाम, फिर कंट्रोल स्पेस दबाओगे, जैसे नेटबीन सजेस्ट करेगा, नहीं सजेस्ट कर रहा है तो आप टाइप करना छोड़िए मत, फैक्ट्री प्रोवाइडर, फिर कंट्रोल स्पेस दबाइए, ठीक है। देखिए सजेस्ट करा, आप एंटर कर दो, जैसे एंटर करोगे आपका इंपोर्ट खुद से हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इस पे कॉल कर लो डॉट गेट फैक्ट्री, आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है। तो हम लोग या डायरेक्ट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो, अभी तो जरूरत है नहीं, बस हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ टेस्टिंग के फेज में हैं। तो होपफुली आप प्रोजेक्ट चलाते हैं, देखते हैं सेशन फैक्ट्री क्रिएट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट को रन कर देंगे और वेट करेंगे। अगर वैल्यू में कुछ ना कुछ रेफरेंस आया तो ठीक है, नहीं रेफरेंस आया तो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कैसे करना है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। सो प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। सो ओके कर देता हूँ, ठीक है। परमिशन वगैरह, पासवर्ड वगैरह मांग रहा था। तो आप देखोगे मेरा इंडेक्स पेज रन हो रहा है और यहाँ पे कुछ एरर आ गई। ये एरर कुछ कह रही, ये क्या कह रही, ध्यान से देखिए। ये एरर कह रही कैन नॉट रिजॉल्व फैक्ट्री प्रोवाइडर, ठीक है। फैक्ट्री प्रोवाइडर को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे एरर आ सकती है आपके भी प्रोजेक्ट में, कोई इशू नहीं, आ जाते हैं वापस, सेव करते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड का ऑप्शन है, क्लीन एंड बिल्ड पे कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करिए, जब भी कोई एरर आ जाए तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही करिए, एक बार क्लीन एंड बिल्ड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिल्ड जार फाइलें जो होती हैं, जब इसकी वार फाइल बनती है तो बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये बिल्ड हो जाएगा तो परफेक्ट, ये जो हम लोगों ने फाइल वगैरह बनाई थी ये सारे हमारे उस वाले फाइल में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस टारगेट को बोलूँ, ठीक है। अब जब बिल्ड हो जाएगा तब जाके सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो चेंजेस डिटेक्टेड, ये सारी चीज भी आ रहा है, मतलब आपने चेंज किया था। आप देखोगे ऑल क्लासेस आर अप टू डेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। सो बिल्ड, अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लीजिए और फिर से प्रोजेक्ट को रन करिए। सो होपफुली इस बार हम लोग का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और आप देखोगे तो प्रोजेक्ट रन हो गया, ठीक है। देखोगे प्रोजेक्ट रन हो गया, बट हमारी फैक्ट्री में क्या आ रहा है, नल वैल्यू आ रही। नल वैल्यू आ रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखते हैं, इस तरीके से नल वैल्यू आ रही है। अगर आप इस पे कुछ कॉल करते तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन पक्का था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। कंसोल को चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप देखोगे कंसोल पे, तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू इज नॉट अलाउड अपीयर इन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है कि हम लोग वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। तो ये देखिए गलत, ये बता रहा है कि आप वैल्यू नहीं यूज कर सकते, तो हम लोगों ने थोड़ा सा गलत किया। हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया भाई, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने गलत कर दिया, तो हम लोग आएंगे और इसको
इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हम लोग ने जहाँ जहाँ भी यूज़ किया इसको सही कर देते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग अपने इस URL को भी सही कर लेते हैं। हम लोग अपने इस URL को भी क्या कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ भी रूट कर देते हैं। बाकी मैंने नीचे सही लिखा बट उस पर ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसको भी क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं और इसकी वैल्यू भी रूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी रूट कर देते हैं। और ये जो डायलेक्ट है इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर बॉडी में ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ भी हटा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, फिर से प्रोजेक्ट को मैं रन करूँगा और ठीक है रन करूँगा। तो ये बेसिकली जो एरर आती है उस चीज़ को आप समझा करिए, फिर उसके बाद रिजॉल्व करिए, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ ऑब्वियस ही बात हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर प्रोजेक्ट चलाओगे तो होपफुली चीज़ें सही बन जाएंगी। और आप देखोगे अगर मैं जूम करता हूँ तो सेशन फैक्ट्री बिल्ड हो गई है। इस सेशन फैक्ट्री का रेफरेंस ये हैश कोड है और ये हमारी सेशन फैक्ट्री की इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेशन फैक्ट्री की इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर आप दोबारा, क्योंकि हम लोगों ने सिंगलटन फैक्ट्री डिजाइन फॉलो किया है, तो अगर आप दोबारा इस लाइन को लिखते भी हो तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा बार बार, ठीक, क्या मिलेगा आपको, एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप फिर से देखो रन करोगे तो जितनी बार आप कॉल करोगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे चिपका देते हैं लाइन ब्रेक, तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन ब्रेक चिपकाते हैं और हम लोग लगाएंगे BR, ठीक है। और देखिएगा तो हमने 3 बार गेट फैक्ट्री कॉल किया, आप देखोगे तीनों बार सेम ऑब्जेक्ट मिला है। इसका मतलब ये जो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे काम हो रहा है। सो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है और फिर आपको सेशन फैक्ट्री कैसे यूज़ करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रोजेक्ट का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो प्रोजेक्ट समझ में आया कैसे काम करना है और आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।